हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कर रहे हैं, तो आज फिर से हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फिर से इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद से। इनका नाम उर्फ पंडित जी से नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। और इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म स्थान भावरा था, झाबुआ जिला में। वर्तमान में यह जिला अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश में है पड़ता है। और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। इनके पिताजी थे पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। शहीद स्थल यानी अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे जो इलाहाबाद में है। और शहीद तिथि यानी 27 फरवरी 1931 ईस्वी में ये शहीद हुए थे। संबंधित संगठन यानी किस किस संगठन से संबंधित है, तो नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है। आइए नेक्स्ट तथ्य को देखते हैं। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। तो असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम मोहम्मद अली को ही गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, जिसके कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। फिर बाद में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। और 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है, तो यह कर्नाटक में पड़ता है। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, जिसके कारण इसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया। और सरकारी खजाना लूटने का विचार सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में आया था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए थे। संभवतः अशफाकुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी।
साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, कौन कौन है? तो जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ये दो दल थे जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किए थे। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी थी और गोली मारकर हत्या कर दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है। यहाँ पर दिया है 4 मार्च लेकिन होगा करेक्ट इसका 5 मार्च, ठीक है, तो इसको 5 मार्च कर लीजिएगा। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया और इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। फ्रेंड्स, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, ठीक है। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931 ईस्वी को हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और दूसरा यहाँ पर हम लोग ने अभी देखा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाए गए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने फिर से 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था और मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।